हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज 12वां पार्ट फूली रोटी क्लास 1 के क्वेश्चन आंसर पर बात करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो बातचीत के लिए ही है कि जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या किया किया। तो हमें पता है कि जमाल ने लोई पर सूखा आटा लगाया, फिर उसने रोटी बेली, परंतु रोटी गोल ना बन सकी। रोटी गोल करने के लिए उसने कटोरी घुमाई, और वो कटोरी किसने दी थी? जय ने। प्रश्न नंबर 2 है, आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे? तो उत्तर है, कटोरी से रोटी को गोल बनाएंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं। जब आप रसोई में अपनी मम्मी के साथ या दीदी के साथ या भाई के साथ जो भी रोटी बनाते हैं उनके साथ देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। प्रश्न नंबर 3 है, फूली रोटी की जगह पर यदि ये कहानी आपको फूली पूरी के लिए बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे? तो रोटी में और पूरी में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि रोटी तो तवे में बनती है और पूरी हम कढ़ाई में तेल में तलते हैं। तो जमाल की माँ रसोई में पूरी बना रही थी। जमाल भी पूरी बनाना चाहता था। माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। पूरी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। पूरी गोल बनी तो जमाल ने माँ को दी। माँ ने पूरी कढ़ाई में डाल दी और पूरी फूलकर गोल हो गई। जब भी कभी पूरी बने घर में तो जरूर देखें रसोई में जाकर कि कैसे बनती है पूरी। और इसमें एक कविता आई है जो मनोज कुमार झा की है। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसे पढ़ लेते हैं कि रोटी अगर गोल ना बने, रोटी अगर गोल ना बने, बन जाए कहीं का नक्शा, नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, तो फिर इसका क्या करूं, गोल बना लूं पृथ्वी जैसी, या उस देश को डाक से भेजूं, बन गया है जहां का नक्शा। तो बड़ी सुंदर कविता है। इसको हम अलग से इसमें वीडियो बनाएंगे गाकर। और अब हम आते हैं कि ये कुछ प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं जो हमने टेढ़े मेढ़े कर दिए हैं। आपको उनको रेखा खींच के उनको सही जगह पर रखना है। जैसे रोटी कैसे बनी, तो रोटी रोटी कैसी बनी, तो माँ ने लिखा है यहाँ पे, तो ये तो इसका उत्तर नहीं है। तो रोटी कैसी बनी, तो रोटी बनी गोल, तो यहाँ से आ गया गोल। रोटी कैसी बनी, ये आ गया गोल। जय ने जमाल को क्या दिया, तो हमें पहले भी हमने बात की थी कि जय ने जमाल को कटोरी दी, तो ये यूं 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 यहाँ। माँ ने जमाल को क्या दिया, माँ ने जमाल को दी लोई, यानी आटे की जो गोल बना के लोई होती है उसे लोई कहते हैं। तो रोटी किसने सेकी, तो रोटी सेकी है किसने, ये गया यूं माँ ने। तो ये आपको आड़ी तिरछी रेखा खींचकर सही करना है और बाद में इसको सही को सही की जगह पर रखना है। तो ये धीरे धीरे आएगा, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक पहेली है। घर के बाहर जब जाते हैं, लटकाते दरवाजे पर, अगर नहीं खोलें हम इसको, बंद रहेगा पूरा घर। बताइए क्या है? तो इसका उत्तर क्या है? ताला। ये हमने ताला लिख दिया है छोटा सा। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो लॉक करते हैं ना, तो अगर हम उसे खोलेंगे नहीं, तो दरवाजे को खोलेंगे नहीं, ताले को खोलेंगे नहीं, तो घर बंद रहेगा। इसी प्रकार एक और पहेली है। मेरे बस्ते के भीतर है और मेज पर धरी हुई, हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो तस्वीरों से भरी हुई। तो क्या है उत्तर? पुस्तक, किताब, बुक। ये हमने लिख दिया है उत्तर छोटा सा। पुस्तक या किताब या बुक हम इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है शब्दों का खेल। तो ये शब्द है, एक रोटी और एक है फूली। ऊ की मात्रा है, ऊ, ऊ, फूली। तो रोटी की तरह जो शब्द हैं, जैसे मोटी, छोटी, खोटी, पोटी, तो ये हमने लिख दिए हैं आगे। रोटी की जैसे शब्द मोटी, छोटी, चोटी, ये तुक वाले शब्द माने जाते हैं। गोटी, खोटी, पोटी। और इसी प्रकार फूली,
झूली, मूली, सूली, सूली दो बार लिख दिया हमने, जूली। और इनसे आपको यहाँ पे लिखा है, आपने जो नए शब्द बनाए हैं उन पर एक एक वाक्य बनाना है। तो दो वाक्य बनाने थे हमने, तो काफी सारे बना दिए हैं। ये देखिए, मोटी को का वाक्य, आप बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। एक उदाहरण है, एक मोटी रस्सी लाना। कोई कह रहा है अपने भाई से, बहन से, अरे भाई जरा एक मोटी रस्सी लाना। मोटी। छोटी, वह एक छोटी गाय है। चोटी, सीमा की चोटी लंबी है। गोटी, लूडो, सांप सीढ़ी लूडो खेलते हैं ना, लूडो की एक गोटी खो गई है। खोटी, पुलिस ने चोर को खरी खोटी सुनाई। कोटी, दादी की कोटी का रंग लाल है। हमारे यहाँ और आपके यहाँ भी आप देखते होंगे, महिलाएं, दादी, मामी, मम्मी, नानी स्वेटर पहनती हैं, उसमें थोड़ा सा जेब भी होती है, तो उसे कोटी कहते हैं। इसी प्रकार फूली के बनाए थे जो शब्द, उनको आप खुद बनाएंगे। थोड़ा कोशिश करेंगे, घर में बड़ों की मदद लेकर वाक्य बनाइए। बहुत आसान है, जैसे हमने उदाहरण आपको दिए। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाना है। जय, जमाल, बुलबुल, जीत, शरबत, शीला। तो जय वाले हम जो है, जिसमें ज आया है उसको देखते हैं। देखिए, पहले इस लाइन में जय, जमाल, जीत। बुलबुल अलग है तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। शरबत, शीला, शेर, तो इसमें वीर छोड़ दिया। डमरू, थैला छोड़ दिया। डफली, डोर, ड से शुरू हुए हैं, ड की ध्वनि आ रही है शुरू में सब में, इसमें नहीं आ रही है थैला में। ऐसे याद में य, यमुना में य, यशोदा में य, मछली में म है तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। तो ये ध्वनि को समझना है, अक्षरों को समझना है आपने। इसी प्रकार एक और प्रश्न है कि अंत जो है अलग आ रहा है। रोटी, छोटी, चोटी, गोल। ये देखिए, गोल अलग आया है। ये तुक है, रोटी, छोटी, चोटी, तो ये तो एक जैसे हैं, लेकिन गोल अलग है, तो हमने गोल को यहाँ पे अलग से लिख दिया है। ये गोल। जय, लय, भय। इसमें सांप अलग है, इसकी ध्वनि भी अलग है और इसका तुक भी अलग है। तो जय, लय, भय। तो ये जो सांप है ये अलग है, तो हमने इसको अलग कर दिया है। सांप की जगह क्या बनेगा? भाप, भापना। एक तो भाप हुआ, उसमें चंद्र बिंदु नहीं है, लेकिन भाप, भापना। इसको अभी फिर कभी देखेंगे। इस कहानी में जय और जमाल है, आए ना इसमें कहानी में जय और जमाल। तो ज से शुरू होने वाले कुछ हमने नाम बनाए हैं, बहुत सारे नाम, हजारों नाम है, लेकिन हमने कुछ नाम बनाए जिसमें ध्वनि भी ज है, ना कि जा, जी, जू, जे, बल्कि ज ही है। तो जया, जतिन, जगजीवन, जहीर, जयवीर, जसप्रीत, जमशेद, जयदीप, यशोदा, जयराम, जयकृत और जसबिंदर। तो ऐसे बहुत सारे नाम है, आप भी कोशिश करिएगा, आप भी बनाइएगा कुछ। और अब इसमें झटपट कहने वाली दो लाइनें हैं। ये पहले भी एक बार आई थी, किसी पाठ में हमने लिखे थे, टंग ट्विस्टर वाले। तो कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कप्पा। ये देखो में गड़बड़ हो गया। ये होता ही है, इसको अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो हमारी टंग जो जीभ है वो लड़खड़ा जाती है और हम गलत बोलने लगते हैं। ऐसे ही ये देखिए, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। अब इसको जल्दी जल्दी बोलना है। भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू, भालू को भालू भाया, भाया भालू को आलू। जल्दी जल्दी बोलना है इसको, कोशिश करेंगे। इसी प्रकार ये देखिए, झूला है, इसमें झ है। ये घर है, इसमें घ है। खिलौने हैं, इसमें ख है। पेड़, इसमें प है पहली ध्वनि। ऊंट, इसमें ऊ पहली ध्वनि है, तो हमको झ, झ से, ये देखिए, झ से झूला। तो यहाँ पे हमने ये झ भी कर दिया है, और अगर देखा जाए तो इसमें ऊ की मात्रा भी है, तो हम यहाँ पे झ ढूंढ रहे हैं। घ से घर, तो ये घ तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, तो लेकिन यहाँ पे हम इसको समझ लें। ख, खिलौने, तो खी में ख है, ये देखिए लाल रंग से, खिलौने।
प प से पेड़, लेकिन यहाँ प से पेड़ पहली ध्वनि नहीं बल्कि हमको ड़ ढूंढना था, तो ये ड़ यहाँ पे है। ड नहीं, ड़ जिसमें बिंदी लगती है। और ऊ, तो यहाँ पे ऊंट, तो यहाँ पे हमको ये ऊ ढूंढना था, तो हमने इसे ढूंढ लिया है और अलग से लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है हमको अक्षर पहचानना है। प कहाँ कहाँ है, ये है म, प, न, प, ह, फ। तो यहाँ प यहाँ आया, प यहाँ आया है। उत्तर में देखें तो ये देखिए, प में म, प को गोला कर दिया, न छोड़ दिया, प में गोला कर दिया, ह, फ। इसी प्रकार ये है झ, झ में गोला कर दिया, प, झ यहाँ पे छोड़ दिया इन्होंने, ये झ है, यहाँ पे करना चाहिए था गोला। स, दंते सा, झ और व। ये है ऋ, ळ, ठ, ये है ड, ये इ, ड़, ढ। अब यहाँ पे उ, उ, झ, ऊ, ऊ, झ, उ। तो ये हम अभ्यास करेंगे तो हमें इन अक्षरों की पहचान हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक और शानदार इसमें सामग्री बनाने को है, खाने की सामग्री। तो मुरमुरे, है ना, मुरमुरे आते हैं बाजार में, चावल के बनते हैं, उनमें फूल जाते हैं। और उसमें नमकीन मिलाकर, बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर, कुछ मूंगफली के दाने और बाद में थोड़ा सा नमक और थोड़ा नींबू का रस निचोड़ते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले सबसे पहले तो अपने हाथ धोने, फिर एक बड़ी कटोरी लेनी है, फिर उस कटोरी में थोड़े से मुरमुरे, फिर थोड़ा सा नमकीन डालनी है, थोड़ा बारीक कटे हुए प्याज काटने हैं, और फिर टमाटर और मूंगफली। और हाँ, ध्यान रखेंगे बच्चों, खुद नहीं करेंगे इसको, अपने घर में बड़ों की सहायता लेंगे। चाकू से आपको अपने आप बारीक प्याज नहीं काटना है, कटवाना है। और थोड़ा सा इसमें नमक डालना है, और थोड़ा सा इसमें हल्का सा कागजी नींबू छिड़क की बूंदें इसमें निचोड़नी है, तो बड़ा चटपटा, आहा, बड़ा मजा आएगा इसको खाने में। तो ये हुआ हमारी एक रेसिपी तैयार, है ना। और इसको आप मजे लीजिए, और अगर को ये वीडियो पसंद आया है तो बच्चों लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।